सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आपकी अपनी रेखा चौहान हाजिर हूँ आपके सामने आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने के लिए। मुझे मेरे काफ़ी दोस्तों के मैसेज आते हैं कि अकेलेपन पर कुछ ना कुछ वीडियो बनाएं और शेयर करें, तो उसी बारे में बात करते हैं दोस्तों आज। अकेलापन क्या होता है? अकेलापन क्या होता है? आप सभी किसी ना किसी टाइम पर इस अकेलेपन से जूझते हैं। आपको लगता है भी अकेला छोड़ दो हमें, कोई हमसे बात ना करे। आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो आपको बुरा लगता है भी अकेलापन क्यों, ये हमारे अकेलेपन को ख़राब कर रहे हैं। कोई ना कोई आके हमसे बात कर रहा है, प्लीज़ हमें बुलाओ मत, हमें तन्हा छोड़ दो, हमारी तन्हाई को भंग मत किया जाए, है ना। हमसे बात ना की जाए, हमारे कमरे में कोई ना आए, हमसे कोई हमारा हाल ना पूछे। मतलब ज़िद करके, कई बार दोस्तों का होता है भी ज़िद करके पूछना भी क्यों अकेले रह रहा है, कोई बात नहीं कर रहा, तो वो भी हमें बुरा लगता भी यार क्यों। तो दोस्तों मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती भी अकेलापन हमारी लाइफ में आता है क्यों है। कई बार अकेलापन अच्छा भी होता है, पर कई बार हद से ज़्यादा अकेला हो जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है। अकेलापन अच्छा कैसे होता है, तो वो सबसे पहले अच्छेपन की बात करते हुए अकेले रहने से अच्छा क्या होता है। अकेले रहने से अच्छा ये होता है कि हम अपने बारे में सोचते हैं, हमारी गलतियों के बारे में सोचते हैं, हम अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ, जो हम अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हम ऐसे क्यों हो गए हैं, हम पहले कैसे थे, हम अब कैसे हैं, हम आगे कैसे होना चाहते हैं, हमारी ये जो लाइफ का मकसद है वो क्या है, हमारी जो गलती है वो क्या हमने गलती की जो आज हम इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं। तो बहुत कुछ सोचने के लिए होता है भी हम क्या कुछ सोचते हैं। और सेकंडली ये होता है भी उस अकेलेपन में हमें नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। हम दो तरीके का जो हम मैंने खुद ने झेला है, तो मैं उस एक्सपीरियंस के बेस पर आपसे बात करती हूँ। कई बार ये होता है कि हम अकेलेपन में ये सोचते हैं कि यार कोई हमें छेड़े ना, मतलब कोई हमसे बात ना करे। कहने का मतलब ये है कि कोई हमसे बात ना करे, कोई हमसे बुलाए, हमें बुलाए ना, है ना। कोई हमें ये ना कहे भी यहाँ जाना है चलो, मतलब हमें चेयर अप करने की कोशिश ना करे, हमारी तन्हाई को भंग ना करे। तो आप यकीन मानो, मुझे अपने घर के फंक्शंस में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था या बोल लो भी अच्छा अभी भी नहीं लगता है। और क्या कहते हैं, मैं अपनी फैमिलीज़ में भी जाना पसंद नहीं करती। आप यकीन मानोगे, मुझे मार्केट तक जाना भी अच्छा नहीं लगता भी क्यों जाना। मैं इसे लेजीनेस नहीं कहूँगी। माइंड को ये होता है भी जितना हो सके घर पर रहो, बाहर लोगों में ज़्यादातर ना निकलो। और आप लोग जानते हैं कि मेरा काम ऐसा है कि शूटिंग्स लाइन में आपको, फिल्म्स लाइन में आपको इतने लोगों के बीच में काम करना पड़ता है। तो उस हिसाब से फिर मैंने खुद को थोड़ा चेंज किया भी। इतना अकेलापन भी अच्छा नहीं होता, आपको काम करना है, इसी दुनिया में रहना है, इन्हीं लोगों के बीच में रहना। आपकी अपनी फैमिली है, आपके अपने दोस्त हैं, आपके अपने कलीग्स हैं जिनके साथ में आप बात करते हैं, आपकी अपना एक सर्कल बना हुआ है। उस सर्कल में आपको किस तरह से रहना है इस बारे में सोचना। तो मैंने खुद को थोड़ा सा चेंज किया भी। जब आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अब मैं बिल्कुल तन्हा नहीं रहती हूँ या मेरे में बहुत सारा चेंज आया, बहुत सारा तो नहीं, बट कुछ मैंने खुद को चेंज किया। मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि अब मैंने कैसे किया, तो मुझे ये था भी मेरे में भी नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं भी ऐसा क्यों हो गया लाइफ में, वैसा क्यों हो गया, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ मुझे उतना इसका नतीजा क्यों नहीं मिल रहा है, लोग मुझे समझते क्यों नहीं है। इस वजह से अकेलापन आता था, ऐसा लगता भी मैं किसी से बात करूँगी कोई मुझे समझेगा ही नहीं, किसी को मेरे दुख से क्या मेरी परवाह होगी। जो मेरी फैमिलीज़ हैं, जो ना मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटा है, और फैमिली मेम्बर्स भी हैं, भी मैं उनको बताऊँगी वो मुझे समझेंगे ही नहीं। कई बार ना बहुत कुछ ऐसा होता है जो बात करने के लिए होता है भी यार, कई बार बेफजूल की बातें होती हैं बात करने के लिए यूं ही। और मैं आपको बताऊं, मुझ में बचपना बहुत है, मैं शरारती भी हद से ज़्यादा हूँ। मुझे बचपना भी बहुत है। आप मेरे बच्चे से पूछ के देखिएगा कहीं, मैं अपने बेटे से भी ज़्यादा शरारती हूँ। मैं उसे बहुत तंग करती हूँ, मतलब उसके साथ शरारतें करती हूँ, वो कम करता है, मैं ज़्यादा करती हूँ।
तो वो थोड़ा-सा मैंने अपने आप को चेंज किया भी बेटे के साथ जो थोड़ा-सा अपना बचपना जो मैं करना चाहती थी, मैं उसमें देखती हूँ कि वो कर सके उस टाइम का। क्योंकि अब बचपन में तो मैं जा नहीं सकती कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। मैं खेली बहुत हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब पर कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में रह जाती हैं, जो हमें अकेलेपन की तरफ लेके जाती हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मजबूरियाँ, कुछ कंडीशंस, उसके अपने शौक़ रह जाते हैं फैमिलीज़ के बीच में। लड़कियों से ज़्यादातर ये होता है कि मैरिज के बाद जैसा वो घर परिवार चाहती हैं वैसा नहीं मिल पाता, या उससे ये मान लो भी थोड़ा बहुत भी नहीं मिल पाता, एडजस्टमेंट होने में बहुत मुश्किल आती है, तो वो उसे ये लगता है। और फैमिलीज़ में ज़्यादातर ये होता है भी जो लड़की की खुद की फैमिली होती है वो सपोर्ट नहीं करती, जहाँ तक मैंने देखा है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो यही होता है भी लड़कियों को सपोर्ट उसकी खुद की फैमिली कम कर रही होती है, भी आपको शादी करके भेज दिया, बस अब आप अपने घर को संभालो। बात ये बहुत हद तक सही भी है, बट कई बार ये होता है कि हर लड़की, मैं ये नहीं कहूँगी कि घर तोड़ने वाला काम करती है। हर एक लड़की के सपने होते हैं कि उसका घर परिवार अच्छा हो, वो अच्छे से अपने घर परिवार में रहे, सबको अपनाए। क्योंकि शादी करना हर एक लड़की के अपने, ये मान लीजिए एक रिचुअल्स के तौर पर, या शुरुआत से ही उसके दिमाग में बैठा दिया जाता है भी शादी तो आपकी होनी ही है। तो वो उस परिवार में जाकर जो उसे लगता है सपनों का संसार उसने सजाया होता है, बट कहीं वो खुद एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है, कहीं उसके ससुराल वाले उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और फैमिलीज़ वाले हैं भी वो भी कम ही समझते हैं। तो मतलब कई बार होता है मम्मी को भी फिर उसे ये लगता है भी कितनी बातें बताएगी, मम्मी भी दुखी होंगे, तो वो खुद से एडजस्टमेंट करना शुरू करती है। वो एडजस्टमेंट में क्या करती है, चुप रह हो जाती है, चुप रहना शुरू कर देती है, और चुप रहने के बीच में अकेलापन एक आ जाता है। अकेलापन बहुत तरह का होता है, एक होता है आप कमरे में अकेले बैठे हैं, एक होता है आप भीड़ में अकेले हैं। अब इस दो तरीके के अकेलेपन में आप खुद से सोचिए भी आप किस तरीके का अकेलापन झेल रहे हैं। अपने आप को अंदर जो आपको बातें दूसरों से कहनी चाहिए वो आप कह नहीं पा रहे हैं, वो आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अब भीड़ में रह के भी तन्हा रहना, मतलब आपको लगता है अभी आपको कोई समझ नहीं पाएगा, किससे बात करें, है ना। दोस्तों से बात करने के लिए जाते हैं, कई बार वो पहले से इतना मजबूर है, अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता रहा है, आप चुपचाप उसे हौसला देकर उठकर वापस आ जाते हैं। लड़कियां होती हैं अपनी बहनों से, अपनी मम्मी से बात करना चाहती हैं, बट घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या उनको लगता है भी ये तो पहले से दुखी हैं, हम किससे कहें, तो वो अकेलापन उस तरीके से झेल रहे होते हैं। बच्चों का वो जो अकेलापन होता है, उनको ये लगता है भी पेरेंट्स जैसे उन पर अपने सपने के लिए जोर डालते हैं भी आपको ये बनना, बड़ा होकर आपको इतने नंबर लाने ही होंगे, जी तोड़ मेहनत करो, नेबर्स के बच्चे इतने नंबर ला रहे हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते। हर एक बच्चे का अपना एक दायरा होता है, वो कितनी कोशिश करते हैं। कई बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कई बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो रहे हैं, फिर उनको स्कूल का भी प्रेशराइज़ करना, और स्कूल वालों की तरफ से प्रेशराइज़ भी आपको स्टडी करनी है। कुछ बच्चों का अपना मन भी होता है भी इतना स्टडी में करना है, और कोशिश करते हैं, बट कंपटीशन आज की लाइफ में इतना हो जाता है कि वो उसको कवर अप नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चों का अकेलापन है वो मैं ये मानूंगी भी उनकी फैमिली की तरफ से होता है, पेरेंट्स की तरफ से, जो उनको प्रेशराइज़ किया जाता है आपने ये करना है, आपने टीम में सेलेक्ट होना ही होना है, आपने अगर बच्चा थोड़े से नंबर से भी रह जाता है तो साथ वालों के बच्चे देखो टॉप किया, उन्होंने ऐसा किया वैसे, बच्चों को डीमोटिवेट हम करते हैं। तो प्लीज़ मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत कीजिए। और रही बात लड़कियों की, जो मैरिड लाइफ में अकेलेपन को झेल रही हैं, तो वो घुट घुट कर जीने की बजाय हो सके तो अपनी फैमिली से, ससुराल वाली फैमिली से बात करें भी आपको क्या, आपको दिक्कत हो रही है, बैठकर बात करें कि आपको प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप क्यों नहीं उनके साथ में एडजस्ट कर पा रही हैं, या कोई कोई तो ऐसी बात होगी ना, इस बात का बैठकर हल निकालें। हस्बैंड से बात करें,
सबसे ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सासू माँ से होती हैं। उनसे बैठकर बात करें। बैठकर बात करने से कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। तो उन हल तो निकल ही आते हैं। देखिए, बात करने की बात होती है, आप अपने अंदर रखेंगे तो इससे कोई सलूशन नहीं निकलेगा। आपको अगर अपनी बातों का सलूशन निकालना है तो आपको बात करनी ही होगी। भी आपको क्या प्रॉब्लम है या सामने वालों को आपसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इस अकेलेपन को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप बैठकर बात करें। आपके अंदर क्या चल रहा है या सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। उन्हें हो सकता है कि नज़रिए की भी कई बार बात होती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी तरफ से हम एक नंबर को देखते हैं भी 6 लिखा है, बट सामने वाले की तरफ से वो 9 नज़र आ रहा होता है। तो आप अपने फैमिली से बात करें, हो सकता है कोई ना कोई सल्यूशन निकल आए। और फिर हम आते हैं भीड़ में तन्हा रहने की बात। ये लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, हर एक के लिए मैं कहूँगी कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को झेलते हैं कि भीड़ में भी तन्हा रहते हैं। भीड़ में भी तन्हा क्या रहते हैं, वो ये मान के चलिए कि उनका दिमाग किसी एक बात पर अटका हुआ रहता है। अब वो किसी लव अफेयर को लेके हो सकता है, किसी रिश्ते को लेकर हो सकता है, बच्चों के कैरियर को लेकर हो सकता है, या खुद की जिम्मेवारियों को लेकर हो सकता है, उनकी खुद की प्रायोरिटी हैं जो, या फिर वो खुद के बारे में भी सोचते हैं भी हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। हम सभी का इतना करते हैं, लोग हमारा उतना क्यों नहीं करते हैं। हम फैमिलीज़ के लिए इतना करते हैं, बच्चे हमें समझते नहीं हैं। हमने अपने भाई बहनों का इतना किया, वो लोग हमें नहीं समझ रहे। हमने अपने दोस्तों का इतना किया, दोस्त मतलब ही निकले, वो भी हमें छोड़कर चले गए हैं, या फिर हमारी पीठ पीछे और बात करते हैं, दोगले इंसान हो जाते हैं ना। तो मतलब उस विषय पर बात करते हैं तो वो देखने में आता है कि वो भीड़ में अकेला होने की बात होती है। तो इस अकेलेपन से कैसे निकला जाएगा। कोशिश यही रहती है कि कोई ना कोई ऐसा सल्यूशन निकले जिसमें कि हम इस अकेलेपन से बाहर निकलें। तो मैं ये सोचती हूँ कि इस तरह के अकेलेपन से बाहर, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था भी, बात करनी चाहिए। जिस इंसान की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है उस इंसान से फ़ेस टू फेस बात करें। जी, आपने हमारे साथ में ऐसा किया। अगर ये भी नहीं कर सकते, कई बार लिहाज इतनी हो जाती है या आपको लगता है सामने वाले को बुरा लगेगा, तो उस इंसान से दूर हो जाएं। जिस इंसान की वजह से आपको इतना अकेलापन फील हो रहा है, इस इंसान से दूर हो जाएं। उस अकेलेपन को इतना झेलने की ज़रूरत क्या है। क्यों झेलना चाहते हैं आप उस अकेलेपन को, जब आपको पता है भी वो इंसान, आपने मौके पर मौके उसे दिए भी, आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, आपने बोल कर बताया, आपने फ़ोन कॉल किए, आपने मैसेज किए, फेस टू फेस उससे मुलाकात किया, उसे समझाया, उसे बताया भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है, बट वो फिर भी नहीं समझ पा रहा। एक बार हाँ करके दूसरी बार वो फिर से वैसे ही हो जाता है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ भीड़ में अकेला होने का रीज़न एक ही इंसान होता है। वो एक ही रिश्ता होता है जिसकी हमें सॉरी बुरे तरीके से आदत पड़ गई होती है। तो उससे बात करें, गला खराब हो रहा, सॉरी तो उससे बात करें। अगर बात नहीं करना चाहते, आपको लगता है भी इसका कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, उसकी ज़िद पर कोई असर नहीं होगा, तो ऐसे इंसान से दूर हो जाएं। जिसकी वजह से आप, जिसके रहते हुए भी आप इतने अकेले हैं, तो उसके साथ में रहना क्यों है। थिंक अबाउट इट। क्यों क्यों रहना है उसके साथ में। जिसके साथ होते हुए भी आप इतने अकेले हो गए, उसके साथ में रहना ही क्यों है। तो हो सके तो उससे दूर हो जाएं। आपका ये अकेलापन आपको तंग तो ज़रूर करेगा, क्योंकि इतनी जल्दी किसी की आदत जाती नहीं है। खास करके जब हमें सोचने की आदत पड़ जाती है किसी एक के बारे में, तो वो थोड़ा बुरा होता है। हाँ, जल्दी से ये इसका सल्यूशन तो बस एक ही है, उस इंसान से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाएं, और जितना जल्दी हो सके खुद को संभालें। आदत ठीक हो जाती है। हर एक चीज़ के लिए आपको 1-1.5 महीने का वक्त ज़रूर लगता है किसी भी रिश्ते से निकलने के लिए, बट
पहले पूरे अच्छे तरीके से सोच लें कि आप सही हैं या सामने वाला सही है। आपने उसे मौके दिए हैं, आपने अपनी 100% से कोशिश की है इस रिश्ते को निभाने के लिए, तभी इस विषय पर आप सोचें और इसका सलूशन निकालें। अगर आपको लगता है कि आप सही है, सामने वाला उतना एफर्ट नहीं कर रहा, तो प्लीज़ आप उससे दूर हो सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो होप सो आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। कुछ लोग उस पर अमल करेंगे, बाकियों का अपने दिल पर बस नहीं चलता है। तो कोशिश कीजिए भी इस अकेलेपन को दूर करें। शुक्रिया दोस्तों।